नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में और पूरे आज तक परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बस कुछ ही क्षणों में, कुछ घंटों के बाद आप नववर्ष का स्वागत करेंगे। आप जश्न की तैयारी कर रहे होंगे या नववर्ष का जश्न इस समय मना रहे होंगे, लेकिन आप ये जश्न सिर्फ इसलिए मना पा रहे हैं क्योंकि इस समय हमारे देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इन सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं सेना और बीएसएफ के हमारे वो जवान जिनके लिए अपना खुद का परिवार दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर देश आता है। नववर्ष, कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और यही है वो मौसम जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करते हैं और इसीलिए सीमाओं पर तैनात भारत माता के प्रहरियों की ड्यूटी और अधिक कड़ी और बड़ी हो जाती है। हमारे देश के जाबाज जवानों पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नया साल, कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, यानी आतंकवादियों के लिए एकदम सटीक समय पाकिस्तान बॉर्डर से भारत में घुसपैठ करने का। इस भयंकर धुंध का फायदा उठाकर पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं। ये इतिहास भी रहा है और ऐसी आशंका भी है और अलर्ट है। इसीलिए भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सक्रिय हैं, सतर्क हैं। हर तरह की आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान तैनात हैं। बॉर्डर पर ये जवान तैनात हैं, इसीलिए आप आराम से अपने घर में सो पा रहे हैं। कड़ाके की ठंड में आप भले ही रजाई के अंदर दुबक कर सो रहे हो, लेकिन बॉर्डर पर जवान मुस्तैद हैं। ठंड हो, कोहरा हो या हालात कैसे भी हो, ये जवान अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते। कोहरे की चादर इतनी घनी है कि पीछे आपको पाकिस्तान तक नजर नहीं आ रहा होगा। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान इस वक्त अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये रूटीन प्रैक्टिस है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर कोई तैनाती है, पीछे महिला जवान है, आगे पुरुष हैं और साथ ही साथ आप करें कितनी ठंड क्यों ना हो, लोग अपनी रजाई में होते हैं, लेकिन ये लगातार अपना पेट्रोलिंग भी करते हैं, साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और ये आप देखिएगा किस तरह से कड़कड़ाती ठंड है और उसी बीच में इनका रूटीन प्रैक्टिस है, व्यायाम है। यही डिसिप्लिन जरूर नजर आता है। और आप देखिए बिल्कुल उस पार, तो यहाँ पे जो भी अटारी वाघा बॉर्डर पर आता है, आपको यहाँ पे पहले तो अम्लम नजर आएगा, साथ में ऊपर आप देखिए तिरंगा झंडा है, लेकिन आपको कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि कोहरे की चादर इतनी घनी है। और ये आप देखिए लगातार नए साल का आगाज है, लेकिन कोई छुट्टी नहीं है। यहाँ पे लगातार इनकी तरफ से पूरी तरह से ट्रेनिंग चलती रहती है, प्रैक्टिस चलती रहती है, ड्यूटी चलती रहती है। अमृतसर सेक्टर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है। नए साल से पहले ही कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। ऐसा भयंकर कोहरा यानी कि आतंकी घुसपैठ या तमाम अवैध गतिविधियों के लिए एकदम सही हालात। घना कोहरा सीमा पार तस्करी और संभावित घुसपैठ के लिए आड़ प्रदान करता है। खास तौर पर सर्दियों में ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। दिसंबर 2025 के अंत में अमृतसर के पास 12 किलोग्राम हेरोइन का ड्रोन ड्रॉप हुआ था। इस सेक्टर में साल भर में पाकिस्तान की तरफ से आए 280 से ज्यादा ड्रोन पकड़े गए। इसीलिए हालात का मुकाबला करते हुए बीएसएफ ने दिन रात पैदल गश्त तेज कर दी है। अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती की गई है। हम हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के साथ जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। पाकिस्तान एक तरफ, लेकिन सख्त निगाहें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की इन जवानों की दूसरी तरफ। और जाहिर सी बात है इन दिनों सतर्कता बढ़ जाती है।
अब ये देखिए, ये जो टेरेन अपने आप में है ये बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कॉन्सेंटीना वायर्स हैं, स्मार्ट फेंसिंग भी चल रही है उसी बीच में। ये जो टेरेन है खासतौर पे अमृतसर बॉर्डर का, ये सबसे अहम रहता है। 553 बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसी बीच में सतर्कता बिल्कुल बनी हुई है। खासतौर पे हम ड्रोन एक्टिविटी की बात करें, 280 से ज्यादा ड्रोन्स इस साल भर में आ चुके हैं। और जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी के साथ साथ फुट पेट्रोलिंग, जो कि टैक्टिकल चलना जवानों के साथ इस वक्त बहुत अहम हो जाता है। इस कड़ाके की ठंड, कोहरे और प्रतिकूल मौसम में खतरा सिर्फ जमीनी या आसमानी नहीं है, बल्कि घुसपैठ नदियों के रास्ते भी हो सकती है। गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बहती ये रावी नदी इंटरनेशनल बॉर्डर का बड़ा हिस्सा है। ये नदी पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर जिलों से होकर बहती है और लगभग 80 किलोमीटर तक भारत पाक सीमा के साथ साथ बहने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। गुरदासपुर में रावी नदी ही बॉर्डर है, इसलिए इस नदी की सीमाओं को सुरक्षित रखना बाढ़ वाली सीमाओं की तुलना में ज्यादा कठिन है, लेकिन बीएसएफ के जवान इसे भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पर्वत हो या धरातल या फिर नदी क्यों ना हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 24 घंटे यहाँ पे गश्त लगाती है। हम इस वक्त रावी नदी पे है। कुछ महीने पहले जब बाढ़ आई थी तो ये पूरा इलाका है पानी में डूब गया था। आपको बता दें पाकिस्तान फेंस के उस पार है और लगातार चुनौती आती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नापाक इरादे होते हैं और इंफॉर्मेशन चाहे घुसपैठ की हो, चाहे उस एक मोमेंट की जहां पे वो कहीं ना कहीं वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई वीकनेस हो, चूक ना हो। इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सारे जवान, चाहे महिला हो पुरुष हो, लगातार गश्त लगाते हैं। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि रावी नदी है इस वक्त। देखिए कि किस तरह से चाहे कोहरा हो, चाहे विजिबिलिटी कम हो, लगातार चौकस लगाए बैठे हैं। और सिक्योरिटी, चाहे ठंड कितनी क्यों ना हो, विजिबिलिटी लो हो, चाहे हम हाई इम्पैक्ट थर्मल इमेजेस की या फिर जो लाइटिंग है, तो बड़े पैमाने पे जाहिर सी बात है यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी चौकस रहे, खासतौर पे उस समय जहां पे नया साल का आगाज हो रहा है। खतरा सिर्फ भारत पाकिस्तान की पंजाब बॉर्डर से नहीं बल्कि दो तरफा है। भारत की एक तरफ चीन है और एलओसी पर सबसे अधिक आतंकवादी घुसपैठ का खतरा यहीं से। हमारी अगली रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे हमारे जवान 10 से 8 फीट की बर्फ हो या फिर -10 डिग्री का तापमान, भारत माँ के ये सपूत, ये बहादुर जवान किसी भी विपरीत परिस्थिति से नहीं डरते, नहीं घबराते, देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। चुनौती कोई भी हो, भारत माता के सपूत तैनात। ये है भारत, नेपाल और चीन की सीमा, उत्तराखंड का काला पानी लिपुलेख, जिसे वाई जंक्शन भी कहते हैं। आप आराम से अपने घर में नया साल मना रहे हैं, क्योंकि ये जवान पूरी मुस्तैदी से बॉर्डर पर तैनात हैं। ऊंचाई 15 से 16,000 फीट की, तापमान भरी दोपहरी में -10 डिग्री। आगे सर्दियां और बढ़ेंगी तो यही तापमान -30 डिग्री तक चला जाए। और ऐसे में मातृभूमि के रखवाले हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हैं। दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए तैयार हैं। जवानों की प्रैक्टिस में कोई खलल नहीं आना चाहिए। टेम्परेचर चाहे कितना भी कम हो, जवानों की दिन में 2 बार प्रैक्टिस होती ही है। आज तक की टीम इस समय मौजूद है वाई जंक्शन के एरिया में, यानी वो एरिया जो भारत, चीन और नेपाल का बॉर्डर एरिया है। और ये वो एरिया है जहां से एलएसी भी होकर गुजरती है, यानी ये सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में से है। और हम इस समय आखिरी पोस्ट पर हैं, यानी यहाँ के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ही दूर के ऊपर आपको वाई जंक्शन एरिया मिलेगा। यानी आज हम आपको आज तक की टीम लगातार उन इलाकों से दिखा रही है कि हमारी सेनाओं की कैसी तैयारियां रहती है। मौजूदा वक्त में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो टीमें हैं
वो हमेशा अपने आप को ऑपरेशनल रेडी रखती हैं। यानी इस हाई एल्टीट्यूड एरिया में जहां की हाइट करीबन 15,000 से 16,000 फीट की है, जहां पर टेम्परेचर अभी -10 डिग्री का है, और आने वाले वक्त में यानी सर्दियां जैसे आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे आगे का वक्त बढ़ेगा, यहाँ पर टेम्परेचर -40 या -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। और ऐसे वक्त में अपने आप को तैयार रखने की सारी खूबियां या फिर सारी तैयारियां हमारे जवान इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में करते हैं। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर ना सिर्फ इनकी जो आप कह सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, इसके अलावा अगर आप देखें जो कॉम्बैट एक्टिविटीज यानी फायरिंग करना, ड्रिल करना, लगातार पेट्रोलिंग करना, वो भी हर रोज दिन में 2 बार कराई जाती है। चाहे वो भारत चीन सीमा के पहाड़ हो या फिर कश्मीर की बर्फीली वादियां, जहां 8 से 10 फीट की बर्फ है। ये जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग सेक्टर है। भारी बर्फबारी हो चुकी है। आतंकवादियों के लिए ये एकदम सटीक हालात है घुसपैठ के लिए। इसीलिए बीएसएफ कोताही नहीं बरत रही। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आतंकी बड़ी वारदात की फिराक में है और बीएसएफ उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहती। लाइन ऑफ कंट्रोल का गुलमर्ग सेक्टर, और इस वक्त सीमा सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। जहां पूरा देश नए साल की जो है खुशियां मना रहा है, ये जवान जो हैं नए साल को अपनी फैमिली, जो एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है, एक तो अपनी फैमिली जो घर पे, और दूसरी फैमिली जिनके साथ ये दिन रात यहाँ ड्यूटी देते हैं, इनके साथ जो है देश की रक्षा में जुटे हुए हैं। और इस सेक्टर की खास बात यह है कि बर्फ बहुत है अभी, और इस बर्फ का, इन पासेस का जब जो विजिबिलिटी भी कम होती है, इसका फायदा उठाते हुए सालों साल से देखे आ रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं वो फायदा उठा के जो है इधर की तरफ आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं, ये जवानों का यही ड्यूटी का प्रोटोकॉल रहता है। और ऐसे दुर्गम रास्तों में, और जिस तरीके के पासेस हैं, जंगल हैं, और खासकर जो विजिबिलिटी बहुत कम रहती है, लेकिन उसके बावजूद अपनी ड्यूटी में कोई जो है चूक नहीं आने देते। और यह है जम्मू का आरएसपुरा सेक्टर। ये भी संवेदनशील इलाका है। खास तौर पर इतनी सर्दी और कोहरे के मौसम में यहाँ भी आतंकी अक्सर घुसपैठ करते हैं। लेकिन आतंकियों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए यहाँ बीएसएफ के जवानों की तैनाती है। हालात कितने भी खराब हो, बीएसएफ के जवानों की ड्यूटी और ज्यादा बढ़ गई है। लगातार बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में, और यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम सीधा बिल्कुल अगर हम देखें तो जीरो लाइन के पास है, और यहां से पाकिस्तान की चौकियां भी साफ देखी जा सकती है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए सामने ही जो है पाकिस्तान की चौकियां हैं। और आजकल अगर हम देखें तो समूचा जम्मू कश्मीर जो है वो भीषण शीतलहर की चपेट में भी है। आजकल घना कोहरा भी रहता है, और इन विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारे जो बहादुर बीएसएफ के जवान हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की तरफ से लगातार ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है कोई बहुत बड़ा दुस्साहस कर सकता है, आतंकवादी कोई बहुत बड़ा दुस्साहस कर सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। इसलिए जो संवेदनशील इलाके हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जैसे कि मैंने कहा कि नियंत्रण रेखा हो, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, यहाँ पर पेट्रोलिंग लगातार चल रही है। नए साल पे सभी अपना सुरक्षित है, सभी देशवासी अपना खुशी से नया साल मना सकते हैं। बीएसएफ बॉर्डर पे बिल्कुल मुस्तैदी से तैनात है। तो मुझे बताइए कि नववर्ष के अवसर पर आप अपने घर पे नहीं, आप यहाँ सीमा पर तैनात है, मन में कोई मलाल तो नहीं, शिकन तो नहीं है? जी नहीं, अभी हमारे लिए यही हमारा घर है, हमारा ड्यूटी प्लेस ही, हम यहीं पे अपना नया साल एंजॉय करते हैं ताकि देशवासी अपने घरों में अपना नया साल बना सकें। नए साल पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलर्ट है कि पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ करके बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए पठानकोट के इस इलाके में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन बढ़ गए हैं। लगातार मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाका है। यहाँ आतंकवादियों का टारगेट कोई सैन्य प्रतिष्ठान हो सकता है। पठानकोट में सबसे बड़ा आतंकी हमला 2 जनवरी 2016 को हुआ था। खास तौर पर आतंकी घने कोहरे का सहारा ले सकते हैं। नए साल के आगाज से पहले सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है पंजाब पुलिस की तरफ से, और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लगातार मॉक ड्रिल चलते हुए। ये विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।
आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।